अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, अगर होश में बैठे हूं, जन्नत तो बड़ी चीज है और जन्नत में नबी साथ रखे। अच्छा, मैं इन सुन्नियों के ज़ौक़ पे भी वारे वारे जाऊं, अल्लाह की कसम। सर पे रखने को जो मिल जाए नाले पाक हुजूर, फिर तो समझेंगे कि हाँ ताजदार हम भी हैं। नबी की नालैन सर पे रखने को मिल जाए तो ताजदार हैं, और जन्नत में हुजूर साथ रख लें। एक दफा सारे मुसलमान होकर सुभान अल्लाह जैसे आप हैं मुसलमानी की हालत में कहें। अब मैं फिर कहने लगा हूं, मन हब्बानी, कोई भी हो हमसे प्यार करने वाला, क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रही है, हर कोई सुनता है। मन इसमें मौसूल है, मुफीद उमूम है। मेरे नबी ने फरमाया कोई भी प्यार करने वाला हो, काला हो, गोरा हो, चिट्टा हो, सुर्ख हो, नेक हो, गुनाहगार हो, मौलवी हो, गैर मौलवी हो, फकीर हो, अमीर हो, गरीब हो, सेठ हो, कोई भी हो, फरमाया मैं उनको नहीं देखता, मैं तो पंज तन को देखता हूं। काना मई फिल जन्ना, मेरे साथ होगा। और मैं मस्जिद में बैठकर ये कह रहा हूं, मोहब्बत वो अमल है, कोई अमल उस दर्जे तक नहीं पहुंचाता जहां तक मोहब्बत पहुंचाती है। अगर चाहते हो जिल्लत से बच जाएं, अगर चाहते हो इज्जत नसीब हो जाए, तो ये जुमला दिल की तख्ती पे नोट कर लो, खुदा जिसे इज्जत का ताज अता करना चाहता है, उसे इज्जत वालों का प्यार अता कर देता है। अच्छा, हम सारे आपस में मुसलमान बैठे हैं, यहाँ कोई सिख हिंदू तो है कोई नहीं। मैं नारा एक दफा फिर लगाता हूँ और सारे एक दूसरे को चेक करें। जो नारे का जवाब ना दे उससे पूछे तो सही, भाई आप हैं तो इधर के। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया। तो ये प्यार कितना बड़ी दौलत है। आपको अगली बात बताऊं, हमारे अंदर की पलीतियां ना हो तो मोहब्बत बड़ी शय है। मैं वलियों की मोहब्बत की बात नहीं कर रहा, मैं नबियों की मोहब्बत की बात नहीं कर रहा, खुदा की कसम अब उनकी बात नहीं कर रहा। सुनेंगे तो मजा आ जाएगा आपको। मैं वली की मोहब्बत की बात नहीं कर रहा, नबी की मोहब्बत की नहीं, सहाबा की नहीं, अहले बैत की नहीं। आओ हदीस कुदसी सुनो। अल्लाह फरमाता है वजबत मोहब्बती लिल मुतहाब्बीन फिया। जब दो बंदे आपस में एक दूसरे से मेरी रजा के लिए प्यार करें, मैं खुदा भी उनसे प्यार करता हूं। समझाऊं इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आप मुझसे मोहब्बत करें, मैं आपसे मोहब्बत। या रसूलुल्लाह का गुलाम है, अल्लाह का बंदा है। अल्लाह फरमाता है अच्छा लालच शालच कोई नहीं। अल्लाह कोई लालच नहीं, तेरा बंदा है। चलें जी, मैं एक और बात, यार एक गिलास दे दे, एक कड़ी गर्मी है, रख दे। ना ना ना, मैं तो बंदा प्यार पीवे पानी पीवे गुस्सा लगता है। पता नहीं तुम करबला हो जिन्होंने हुसैन को पानी मंग मंग के तंग कर दे। कोई थोड़ा सुने, मैं आपको मोहब्बत की बात बताने लगा हूं। मोहब्बत कितना कीमती चीज है। आपस में अल्लाह की रजा के लिए प्यार करें बगैर लालच के, इसलिए प्यार करें। चलो यार मेरे अकीदे का बंदा है, पीर भाई है, चलो यार नबी पाक का नौकर है, यार रसूलुल्लाह के नारे लगाता है, महफिलें सजाता है, मुझे लालच शालच कोई नहीं। दौलत इसकी अपने लिए, गुर्बत इसकी अपने लिए, हुजूर का आशिक है। अल्लाह फरमाता है जो मेरी रजा के लिए एक दूसरे के लिए प्यार करते हैं, मैं कहता हूं इस मोहब्बत में तुम अकेले नहीं हो, मैं भी हूं। अब इसको जरा सुनना जरा प्यार से। या अल्लाह तू किस तरह फरमाया, जो एक दूसरे से प्यार करते हैं ना मेरी रजा के लिए, मैं खुदा होकर दोनों से प्यार करता हूं। अच्छा, आपको इस तरह समझ रहे हैं, मैं अब समझाने लगा हूं। काशिफ साहब मुझसे मोहब्बत करें, चलो दीन का खादिम है, मैं इनसे मोहब्बत करूं, यार मसलक के लोग हैं, इज्जत करते हैं मसलक की। यासीन साहब मुझसे मोहब्बत करें मसलक की वजह से, मैं इनसे करूं। अल्लाह कहता अच्छा तुहानू प्यार है एक दूजे नाल मेरी रजा वास्ते, तुसी दोवें मेरे भी प्यारे हो। आज मैं आपसे और हवाले से पूछना चाहता हूँ, मस्जिद में बैठे हो, झूठ झूठ नहीं बोलना, ईमान से बताओ, मस्जिद में बैठे हो, खुदा को मखलूक प्यारी है या नहीं? ये भी मेरे ख्याल में इलेक्शन ही करवाना पड़ेगा। लो मेरा हाथ खड़ा जे रब को प्यारी है मखलूक। आप पूछें कैसे प्यारी है? मैंने कहा तेरा बेटा तेरा कहना ना माने तू आग कर देता है,
60 साल हो गए तू खुदा के आगे झुका नहीं, उसने तेरी रोटी तो बंद नहीं की। चले एक और बात कह लेते हैं, मखलूक अल्लाह को प्यारी है ना। अच्छा तुसी बिल्कुल जेड़ी जुबान ना होवे सिर हिलाई जाओ, नहीं तो अपने हिस्से का कोई होर बंदा हिला छोड़ो, मैनू ये पता होवे सुन रहे हो भाई खुदा को मखलूक प्यारी है। ले अगली बात सुने, मस्जिद में बैठे झूठ नहीं बोलना, हुजूर को उम्मत प्यारी है, सिर्फ नेक प्यारे हैं, गुनाहगार भी हुजूर को प्यारे हैं या नहीं? जिनका नजरिया है प्यारे हैं वो बोले। अच्छा मैं पूछना चाहता हूं, मखलूक अल्लाह को प्यारी है, उम्मत नबी को प्यारी है, तो जालिम तू फिर क्यों मखलूक से जलता है? खुदा हो के प्यार करे, नबियों का ताजदार हो के प्यार करे, और बड़े लोग होते हैं जनाब ये बंदा ही बड़ा गंदा है इसलिए मुझे अच्छा नहीं लगता। और खुदा के बंदे गंदगी से नफरत कर, बंदे से नफरत ना कर। मेरा नबी जानता है कि ये मुजरिम है, मेरा नबी जानता है कि ये गुनहगार है, मेरा नबी जानता है कि ये बदकिरदार है, फिर भी मेरा नबी कहता है या अल्लाह इसके गुनाह ना देख, मुझ मोहम्मद की दुआ दे। झूठ बोलते हैं हम, खुदा रसूल से मोहब्बत का दावा करके खुदा की मखलूक से जलन रखना। कोई किसी को अच्छा लगे ना लगे, मखलूक खुदा को प्यारी है और उम्मत मुस्तफा को प्यारी है। खुदा रसूल को वही प्यारा है जो खुदा के बंदों से प्यार करे, मुस्तफा के नौकरों से प्यार करे। ये सूफी यही कुछ तो करते हैं। मैं ये कौल पढ़ रहा था और मैं बड़ा हैरान हो गया, सूफी किसे कहते हैं? ये वली पीर फकीर, इसको सूफी कहते हैं। और पता है सूफी क्या कहते हैं? सूफी कहते हैं सूफी होता ही वो है जो सारे जग से अपने आप को बुरा समझे। हुजूर गौस पाक की बात सुनाऊं आपको, 11वीं वाले पीर की आपको बात सुनाने लगा हूं, और चूंकि उनकी औलाद का उर्स है ना, और ये सुन के सुनेंगे तो आपका कलेजा ठंडा होगा और रोंगटे खड़े होंगे। गौस पाक फरमाते हैं हुजूर अलैहिस्सलाम की उम्मत में अल्लाह के ऐसे बंदे भी हैं जिनकी नेकियां पहाड़ों के बराबर हैं। कितना है? पहाड़ों के बराबर हैं। और अगले जुमले के लिए मैंने गौसे पाक का ये फरमान आपको सुनाया। फरमाते हैं फिर भी वो कहते हैं कि अगर कयामत के दिन हम पकड़े गए तो समझेंगे अल्लाह ने अदल किया है, और अगर उसने बख्श दिया तो हम समझेंगे फजल किया है। मैं इसको दोबारा कहना चाहता हूं, और आप इधर अगर जाग रहे हो तो जागते हुए सुन लें, आमाल में कमी नहीं है, नेकियों में पहाड़ों के बराबर हैं। खुदा के बंदो किसी बात पे बोला करें। ये गौस पाक का खिताब है, उसका हिस्सा सुना रहा हूं। अल्लाह के ऐसे बंदे भी हैं नेकियां पहाड़ों के बराबर हैं, और वो क्या कहते हैं कि अगर कयामत के दिन हम पकड़े गए तो समझेंगे अदल किया है अल्लाह ने, और अगर बख्शे गए तो समझेंगे फजल किया है। मतलब क्या है? सब कुछ करके भी डरते रहना, बख्शिश आमाल से नहीं होगी, बख्शिश फजले परवरदिगार से होगी। चलो गौसे पाक ने तो एक पर्दा डाला है, कुछ बंदे हैं, एक बंदा खुद बगैर किसी हिजाब के पर्दा उतार के खुद मैदान में आ गया, और उस बंदे का नाम है हजरत सैयदना अमीरुल मोमिनीन मुराद रसूल हजरत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। और मैं अपने सुन्नी भाइयों से ये जुमला कह रहा हूं, अपने तक महफूज रखना, मुझे कोई लड़ाई शड़ाई नहीं करवानी। खुदा की कसम उठा के कह रहा हूं, मस्जिद में बैठकर कह रहा हूं, जिस उमर को खुदा से नबी मांग के ले उसकी कीमत या खुदा जाने या मुस्तफा जाने। हुजूर ने मांगा है, रब से मांगा है, और उमर मांगा है।
अच्छा या अल्लाह, इनकी तरफ से मैं सुभान अल्लाह कहता हूँ, जो नहीं बोल सकते इनको सुभान अल्लाह का सवाब बख्शा। सुभान अल्लाह। मौलाना आप सवाद ले लें, पीर जी आप सवाद ले लें, और मैं अगली बात करूं काशिफ भाई। रब ने नबी से उमर मांगा है और नबी ने रब से उमर मांगा है और रब ने नबी को उमर दिया है। अब मेरा जुमला सुनना, नबी ने रब से उमर मांगा है तो कुछ जान के ही मांगा है ना, और रब ने नबी को जो उमर दिया है तो कुछ देख के दिया है ना। इस्लाम के गलबे के लिए नबी ने उमर मांगा, रब ने इस्लाम के गलबे के लिए उमर दिया। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता मजमा कितना हो, हक की आवाज को गूंजना चाहिए। नबी ने इस्लाम के गलबे के लिए उमर मांगा, रब ने इस्लाम के गलबे के लिए उमर दिया। मैं बरमला ये बात कह रहा हूं, अब जहां जहां पर इस्लाम होगा वहां उमर का एहतराम होगा। जिनको आइए मैं उनकी मोहब्बत की बात आपको सुनाऊं। हजरत उमर पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जितना मौलाए कायनात की इज्जत करते थे इतना किसी और की नहीं करते थे। किसी ने पूछा उमर खैर है, अली की इतना इज्जत करते हो? उमर थे ना, इस्लाम की इज्जत के लिए आए थे। कहा अली मेरा मौला है। ऊंची आवाज से बोलो। बिजलियां गिरे उस सहन पर जो उमर का बहाना बना के अली अली ना करे। अब आओ मौला अली की बात आपको बताऊं। मौला अली फरमाते हैं, कहते हैं मैं ख्वाब सोया हुआ था, मैंने ख्वाब देखा रसूलुल्लाह अलैहि सलाम ने सुबह की नमाज पढ़ाई, मैंने हजरत नबी पाक के पीछे नमाज पढ़ी। नमाज पढ़ के रसूलुल्लाह अलैहि सलाम फारिग हुए, आपकी बारगाह में खजूरों का टोकरा पेश किया गया। मेरे नबी ने पहली खजूर उठाई, अली लोगे? मैंने कहा हुजूर जरूर लूंगा। आपने दी और मैंने तनावुल फरमा ली, खा ली, और मेरी ख्वाहिश थी कि हुजूर और भी अता करें। हुजूर ने बांटनी शुरू कर दी। कहते हैं मेरी आंख खुली, सरकार का तो विसाल हो चुका था, दौरे खिलाफत था जनाब उमर का। कहते हैं मैंने सुबह की नमाज जनाब के हजरत उमर के पीछे पढ़ी। अच्छा मैं देखे ना कितना प्यार से जुमला कह रहा हूं, अली मेरा ईमान है, अली मेरा ईमान है, अली का इमाम उमर है। मैं इतना बेगैरत तो नहीं जिसके पीछे ईमान खड़ा हो मैं उस उमर को ना मानूं। हजरत अली ने सलाम फेरा, हजरत उमर ने सलाम फेरा। कहते हैं बैठे, खजूरों का टोकरा आ गया। हजरत उमर ने खजूर उठाई, अली लोगे? मैंने कहा जरूर लूंगा। कहते हैं मैंने तनावुल की, मेरे दिल में था कि दूसरी दें। हजरत उमर ने बांटना शुरू कर दी और मुझे दे के कहा भाई अली नबी ने और दी थी कि मैं दूं? कहते हैं मेरे दिल में ख्याल आया कि उमर को रात के ख्वाब का पता है। हजरत उमर ने फौरन कहा भाई अली ये क्या कह रहे हो, सरकार का फरमान नहीं, इत्तकू फिरासत अल मोमिन फइन्नहु यंजुरु बिनूरिल्लाह। मोमिन तो अल्लाह के नूर से देखता है। लेकिन हजरत अली ने जो अगली बात किया वो भी सुनिए। हजरत अली फरमाते हैं जो मजा मुझे रात नबी के हाथ से खजूर खाने का आया था वही मजा मुझे जनाब उमर के हाथ से खजूर खाने का आया। उलमा कहते हैं इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है मौला अली ने कहा हजरत उमर खलीफा बरहक है मोहम्मद अरबी का, जो नबी के हाथ का मजा था वही उमर के हाथ का मजा था। हजरत मौला कायनात सैयदना अली मुर्तज़ा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम, आप एक चादर मुबारक पहनते थे, शाल समझ लें, और अक्सर उसे पहनते थे। किसी ने कहा अली आपको ये शाल इतना प्यारी है, उतारने का नाम ही नहीं लेते। तो सुनिए हजरत मौला अली का फरमान, फरमाया कसानी खलीली उमर, ये मेरे दोस्त उमर की यादगार है। ऊंची आवाज से कह दो सुभान अल्लाह। ये देखे कितना प्यार मोहब्बत है। हजरत सैयदना उस्मान गनी ज़िन्नूरैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आप जब मुहासरे में थे, पता नहीं लोगों को क्यों नहीं समझ आती,
तो मौला अली ने हसनैन करीमैन को दरवाजे पे खड़ा किया था, पहरा दो उस्मान पर। नबी की जोड़ी, नबी के शहजादे मौला मुर्तजा ने हसनैन करीमैन को कहा उस्मान गनी तक कोई पहुंच ना पाए, इसलिए दरवाजे से कोई ना आ सका। शेरे खुदा के लखते जिगर जो खड़े थे। खुदा बर्बाद करे उनको जो आलो असहाब में फर्क बताते फिरते हैं। मैं कसम उठा के कह रहा हूं, आल को यारों का पता है, यार को मोहम्मद के शहजादों का पता है। हमारे लिए निजात का एक ही तरीका है और वो है मोहब्बत। क्या तरीका है? ले मैं जल्दी जल्दी नाम लेता हूं, आपने सुभान अल्लाह कहना है। वलियों से मोहब्बत, अइम्मा मुज्तहिदीन से मोहब्बत, सहाबा किराम से मोहब्बत, अहले बैत से मोहब्बत, हुजूर के पाक हरम से मोहब्बत, मदीने के ताजदार से मोहब्बत, नबी पाक के पाक शहर से मोहब्बत, बैतुल्लाह से मोहब्बत, कुरान से मोहब्बत, मोहम्मद के फरमान से मोहब्बत। हजरत मुजद्दिद अल-फिसानी शेख अहमद सरहंदी फारूकी रहमतुल्लाह अलैह वो कहते हैं कि अहले सुन्नत अहले जन्नत हैं। अच्छा वैसे ना सुन्नी बड़ी अजीब किस्म की मखलूक है। हम आपको बताते जो है आप जन्नती हो इसलिए चौड़े हो जाते, फिर हमने बोलना क्यों है? जे तुहाडे नाल बंदा वो अशर करे ना जड़ा वो कर देने 40 दिन फिरा फिरा के सामान उठवा उठवा के 41वें दिन बेचारा पूछता है अमीर साहब कोई बख्शिश के चांस, कहते होते तो आप हमारे साथ होते। अल्लाह के बंदे मैं तुम्हें कह रहा हूं, मैं तुम्हें कुछ कह रहा हूं, फराइज की पाबंदी करो, अच्छे अमाल जरूर करो। नमाज फर्ज है, रोजा फर्ज है, हज जिन पर फर्ज है वो करें, ज़कात जिन पर फर्ज है वो जरूर अदा करें। लेकिन अल्लाह की कसम कभी भी अमल पे मान ना करना, मान करना है तो मोहब्बत पे करना। हजरत मुजद्दिद अल-फिसानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप फरमाते हैं मैंने देखा है, वो कहते हैं मेरा फैसला है जितनी अहले सुन्नत हैं सारे जन्नती हैं। अच्छा आप में से जिन हजरात को जन्नती होने की खुशी हो वो खुशी खुशी सुभान अल्लाह कह दें। और एक मिनट दाएं हाथ खड़ा करके ताकि बाकियों को मैं देख लूं कि गर्मी लेने का मूड किसका है। माशाल्लाह सब का। और जलसे में बैठे भी वैसे जैसे जलसे में बैठते हैं। अच्छा सुनिए, उनसे पूछा गया जी ये मोहब्बत की वजह क्या है? उन्होंने कहा वजह ये है कि सुन्नी प्यार करता है जलता नहीं है। लो जी दाता साहब का उर्स हो रहा हो, गौस पाक की 11वीं हो रही हो, पीर पठान गरीब नवाज का उर्स हो, किबला आलम का उर्स हो, ये पीर सखी सरवर के मज़ार पे रौनक लगी हो। ईमान से बताएं कभी किसी सुन्नी को जलते भी देखा है? दौड़ी छोड़ के ये क्या हो रहा है? वह कुछ नहीं हो रहा, रब के बंदों की इज्जत अफजाई हो रही है। हजरत पीर मेर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह पाक पतन शरीफ गए ना, तो एक बंदा मिल गया जिसकी खुराक शिर्क और जो शिर्क की पैदावार था। उसने कहा हजरत देखा यहाँ फरीद हो रही है, शिर्क हो रहा है। आपने फरमाया वो कुरान भी पढ़ा है या शिर्क पे गुजारा कर रहे हो? उसे क्या पता था गौसे पाक के बेटे से वास्ता पढ़ा है। उन्होंने कहा जी पढ़ा हुआ हूँ, कुरान पढ़ा हुआ हूँ। फिर मैं पढ़ा है? हाँ पढ़ा है। फिर मैं ये आयत भी पढ़ी है फज़कुरूनी अज़कुरकुम, अल्लाह फरमाता है तो मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूंगा। पढ़ा है। तो फरमाया तेरा दिमाग काम नहीं करता। बाबा साहब सारी जिंदगी अल्लाह अल्लाह करते दुनिया से चले गए, अब फरीद तो खुदा करवा रहा है। बाबा साहब तो इधर है ही कोई नहीं, बाबा साहब तो मदार में है। अब तो अज़कुरकुम पे अमल हो रहा है कि तुम मेरा जिक्र करते करते दुनिया से चले जाओगे, मैं रब बाकी हूं, तुम्हारा जिक्र बाकी रखूंगा, तुम्हारा जिक्र होता रहेगा। इसका मतलब यह है वलियों का जिक्र बाकी अल्लाह रखता है। जिन जुबानों को पसंद करता है उन जुबानों पर पाकों का जिक्र जारी कर देता है। अगर आप में से सबकी जुबान हो तो एक जुमला कहूं, ख्वाजा ख्वाजा भी मुकद्दर वाले करते हैं, बाबा बाबा भी मुकद्दर वाले करते हैं, गौस गौस भी मुकद्दर वाले करते हैं, पीर पठान भी मुकद्दर वाले करते हैं। बद नसीबों को ये प्यार दिए नहीं जाते, खुश नसीबों से ये प्यार लिए नहीं जाते। कितना खूबसूरत अकीदा है हमारा।
जिनका है वो तो मेरे साथ बोलेंगे। मैं अहले सुन्नत की बात कर रहा हूँ। खुदा की कसम 11वीं शरीफ हो रही हो, सुन्नी खुश है, मिलाद शरीफ हो रहा हो, सुन्नी खुश है। कोई पूछता है वजह क्या है? मैं कहूँ वजह शजा और कोई नहीं, रब ने सुन्नियों को बनाया ही मोहब्बत के लिए। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन आली मकाम अलैहिस्सलाम, आपका एक इरशाद ज़ीशान है, वो भी इसी बात की तायीद करता है। आप फरमाते हैं इन्नल्लाह ताला अखज़ा मीसाका मन युहिब्बुना व हुम फी अस्लाबि आबाइहिम सुम्मा ला यक़दिरूना अला तर्क विलायतिना। आप फरमाते हैं अल्लाह ताला हमसे प्यार करने वालों से पक्का वादा लेता है, अभी वो बाप की पुश्त में होते हैं। अल्लाह कहता है तुम्हें दुनिया में भेजूंगा, तुमने प्यार करना है नबी के बच्चों से। आपस में बैठे हैं, कहें तो मैं स्पीकर भी हटा देता हूँ, और अगर स्पीकर में सुन लें तो सुन लें। मुरीद पीर साहब के बच्चों से प्यार करे, शागिर्द उस्ताद के बच्चों से प्यार करे। हमारे हज़रत साहब के बच्चे हैं, अल्लामा साहब के बच्चे हैं, मुफ्ती साहब के बच्चे हैं, उसे कहे ये ले सलाई, गैरत का सुरमा लगा, सैयद किसके बच्चे हैं? अब जिसने सुभान अल्लाह नहीं कही क्या समझूं, कूफे से आया हुआ। पीर पठान गरीब नवाज की औलाद का कोई फर्द आ जाए, मेरे जैसा मौलवी भी हो, तो मैं भी उनके कदमों पर हाथ रखूंगा। मैं ये नहीं देखूंगा ये कौन है, मैं देखूंगा बेटे किसके हैं। किबला आलम का कोई शहजादा आ जाए, उनके जोड़े सर का ताज। और बिल्कुल ये अदब करना चाहिए। और ये नहीं है कि ये सुन्नियों ने रिवायत निकाली हुई है, चलो हम तो मुरीद हैं, उसको क्या जरूरत पड़ी है ये कहने की कान अबू हुमा सालेहा, इनका अब्बा नेक था। आपको समझ बड़ी, ओ बेटा खामोश होकर बैठो, आपको समझ। अच्छा कुछ लोग आल का नाम आता जाए, उनके चेहरे का बल्ला भी फ्यूज हो जाता है। लानतियों क्यों यजीद के साथ जाने का शौक है? क्या मुंह दिखाओगे नबी को? तो मस्जिद में बैठे मुझे कलमा पढ़ के बताओ, तुम्हारे बच्चों के दुश्मन तुम्हें अच्छे नहीं लगते? हुजूर की आल जैसा कोई है नहीं, और मोहम्मद जैसा कोई बाप ही नहीं है। ना मुराद किस्म की मखलूक, घर के मालिकों से दुश्मनी रख के फिर खैरात की उम्मीद। हुजूर की आल औलाद, हमारे पीर की औलाद हो, चाहे 10 पुश्तों बाद हो। और ये जो कुरान की आयत है काना अबू हुमा सालेहा, ये कौन थे? 2 यतीम बच्चे। दीवार गिरने लगी थी, रब ने खिजर अलैहिस्सलाम को फरमाया जनाबे खिजर, अल्लाह ने फरमाया खिजर दीवार सीधी कर दो। उन्होंने सीधी कर दी। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन्होंने रोटी नहीं पूछी, तुम दीवारें सीधी करते फिरते हो। उन्होंने कहा जी मैंने अल्लाह के हुक्म से की है। कहा अल्लाह ने क्यों हुक्म दिया है? कहा ये 2 यतीम बच्चों का खजाना है, इनका अब्बा नेक था, वो या 8वीं या 7वीं या 9वीं या 10वीं पुश्त में बाप था, नेक था, वो भी बनी इसराइल का नेक था। बनी इसराइल में नेक था, अब्बा 10वीं पुश्त में। इसलिए अल्लाह ने कहा ये जैसे हैं इनको नहीं देख रहा, इनके बाप को देख रहा हूं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने ये आयत पढ़ी और पढ़ के कहा उनका तो अब्बा नेक था, जरा मुझे भी तो पहचानो मैं कौन हूं। ऊंची आवाज से बोलो, मैं खुद ज़ैनुल आबिदीन हूं। अच्छा जो बंदा ज़ैनुल आबिदीन पाक पे भी ना बोले मेरी आंखों से ओझल हो जाए। मैं खुद ज़ैनुल आबिदीन हूं, मेरा बाप हुसैन है, मेरी मां ज़हरा है और उनका बाबा मुस्तफा है। हजरत शेख मुहियुद्दीन इब्न अरबी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु शेख अकबर, इमाम शारानी ने इन शेरों की तारीफ की है लताइफुल मिनन में। उन्होंने पता है क्या कहा? फला तादिल बिअहलिल बैत खल्का, मोहम्मद के घर के बराबर किसी को ना जान। सुभान अल्लाह कह छो। फाहलुल बैत हुम अहलुस सियादा, अहले बैत तो सरदार हैं। अच्छा आप में से जिसको सरदार कहते हुए जिसकी जुबान पे छाले पड़ते हो वो ना बोले, बाकी सारे बोले। अहलुल बैत हुम अहलुस सियादा, अहले बैत सरदार हैं। हुजूर ने फरमाया ना सैयद वल्द आदम, औलाद आदम के सरदार आका हैं। अली अंता सैयदुल अरब, तू अरब का सरदार है। सैयदा ज़हरा पाक को फरमाया फातिमा तो निसाओ सैयदा तो निसाओ अहलुल जन्ना, निसाए अहलुल जन्ना, फातिमा जन्नती औरतों की सरदारा है। हसनैन करीम
फरमाया अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाब अहल जन्नह, हसन और हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं। और ऊंची आवाज से कह लें सुभान अल्लाह। ये तो खानदानी सियादत का है। और आगे पता है क्या फरमाते हैं, फबुग़्ज़ुहुम मिनल निसान खुस्रुन हकीकियुन व हुब्बुहुम इबादा, कहते हैं ओ बेवकूफ, इनकी जलन बंदे को बर्बाद करती है और इनका प्यार बहुत बड़ी इबादत है। जिसकी किस्मत में बर्बादी होती है वो आल का नाम सुन के बिगड़ जाता है, और जिसके मुकद्दर में आबादी होती है वो आल का नाम सुन के मचल जाता है। आप में से जो खुश